Good morning, students. Welcome back again. Good morning, students. Welcome back again to our chapter Admission of Partner. Come to textbook page number 137, question number second. So first of all, we'll check the question. क्या दिया है क्वेश्चन में पहले पढ़ते हैं. पद्मा एंड कुमुद शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:2. तो यहाँ पे दो ओल्ड पार्टनर है पद्मा एंड कुमुद और उनकी बैलेंस शीट हमें दी है 31 मार्च की. लाइबिलिटी एंड असेट्स आर गिवन. Then next line you can see red line. On 1st April 2019 they admitted Asha. So Asha is your new partner. Who is your new partner? Asha is the new partner. So admission में new partner comes in. So something that partner will bring, that is कैश ला सकता है एज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल या फिर वो गुडविल भी ला सकता है. सो लेट्स सी हमें क्या करना है. पहले वो देखते लास्ट लाइन. पास जर्नल एंट्रीज बोला है तो जर्नल ड्रॉ करते हैं. डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट. सो जर्नल अगर ड्रॉ करने बोला है तो हमें वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और गुडविल अकाउंट, बिकॉज गुडविल पे एडजस्टमेंट है. बाकी हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज हमें खाली जर्नल ही पूछा है, बैलेंस शीट एंड ऑल नहीं पूछा है. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली स्टेप हमें चेक करना है लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है क्या. यस, जनरल रिजर्व दिया है 7,500. ऑलवेज वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व इन ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो. सो व्हाट विल बी एंट्री ऑफ जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर. सो पद्मा एंड कुमुद. So write your first entry April 2019. General reserve account debit to Padma's capital to Kumud's capital. So what is the amount of general reserve? Write in debit side 7,500. अब 7,500 को हमें 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. 7,500 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 पहला, और सेकेंड वाला 7,500 इंटू 2 डिवाइड बाई 5. पहले 5 से डिवाइड करो और फिर इंटू 3 और इंटू 2. सो आंसर मिलेगा आपको 4,500 पद्मा का एंड कुमुद का 3,000. सो जनरेशन बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो. आफ्टर दैट फर्स्ट लाइन विल सी for one on 1st April 2019 they admitted Asha on following term. For 1 second, that is 1/2 share in future profit. Asha bring 30,000 capital and 15,000 as a share of goodwill. सो आप ऐसे कुछ नहीं कि जो टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे ही आपको एंट्री करनी है लाइन में. हम लोग फर्स्ट एंट्री यहाँ से भी कर सकते हैं कैपिटल लाने की और गुडविल लाने की, या फिर आपको टेक्स्ट बुक वाइज जाना है तो फिर उन्होंने हमें डायरेक्टली पहले दोनों एडजस्टमेंट बाद में लिया है. उन्होंने डायरेक्ट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ एडजस्टमेंट पहले सॉल्व किया और फिर गुडविल और कैपिटल पे एंट्री किया. ऐसे कुछ नहीं, आप सीरीज ब्रेक कर सकते हो. आपको जो कंफर्टेबल है उसके हिसाब से आप एंट्री कर सकते हैं. अगर आप टेक्स्ट बुक वाइज जाएंगे तो हम लोग थर्ड ट्रांजेक्शन की पहले एंट्री करेंगे, फोर्थ की और फिफ्थ की. सो देख लेते हैं फोर्थ और थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्या. थर्ड एडजस्टमेंट एंड फोर्थ एडजस्टमेंट कंबाइंड एंट्री हो जाएगी और फिफ्थ डायरेक्टली कंबाइंड एंट्री हो जाएगी बिकॉज वहाँ पे एप्रिसिएशन है और थर्ड में डेप्रिसिएशन है. सो स्टॉक पे डेप्रिसिएशन है 10% और मशीनरी पे 5%. बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू है 36,000 और मशीनरी की वैल्यू है 15,000. 36,000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो हमें 3,600 आएगा और 15,000 पे अगर हम 5% निकालेंगे तो हमें 750 आएगा. जब भी डेप्रिसिएशन होता है तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसको हम रीवैल्यूएशन भी बोलते हैं, वो डेबिट होता है. सो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 3,600 टू मशीनरी अकाउंट 750. एंड वन मोर थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा है RDD 3,000 पे रखो. क्वेश्चन में RDD देखो कितना है 2,400 और हमें एडजस्टमेंट में बोला है 3,000. सो कितने से इंक्रीज हुआ है 600. सो हम डिफरेंस का इफेक्ट करेंगे 600. सो टू RDD अकाउंट 600. फिर ओवरऑल टोटल आ जाएगी 4,950. नरेशन बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स एंड RDD इंक्रीज. नाउ विल मूव टू एडजस्टमेंट नंबर 5. एप्रिसिएशन है फर्नीचर और बिल्डिंग पे. सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट होता है. आपको मैंने पहले भी बोला अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट होता है और लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट. सो एंट्री विल बी फर्नीचर एंड बिल्डिंग पे एप्रिसिएशन इज गिवन. सो एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट. फर्नीचर के क्वेश्चन में वैल्यू है 14,100 एंड एडजस्टमेंट 16,050. सो कितने से एप्रिसिएशन होगा फर्नीचर का? 1950. फिर उसके बाद बिल्डिंग 20% से बोला है. सो 45,000 का अगर हम 20% सॉल्व करेंगे तो 9,000 आएगा. टोटल विल बी 10,950. सो ये नरेशन क्या लिखेंगे? बिंग एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ असेट. सो डेप्रिसिएशन
profit and loss adjustment debited, appreciation, profit and loss adjustment will be credited. Now we'll move to first adjustment. For Asha is admitted for half share in profit. Asha bring 30,000 capital and 15,000 goodwill in cash. So एंट्री क्या होगी, आशा ने पहला कैपिटल लाया है और उसके साथ उसने गुडविल भी लाया है. सो हम लोग एंट्री करेंगे पहले कैपिटल की. कैपिटल आने की एंट्री क्या होती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल अकाउंट. कितना उसने कैपिटल लाया, 30,000. सो विल राइट 30,000. उसके बाद उसने गुडविल भी लाया कैश में. सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 15,000. सो कैपिटल के लिए बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय आशा एज अ कैपिटल और गुडविल से बीइंग कैश ब्रॉट बाय आशा एज अ गुडविल. अब जो भी गुडविल आया है उसको हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अब यहाँ पे न्यू रेशियो नहीं दिया है तो सेक्रीफाइस रेशियो वही आएगा जो ओल्ड रेशियो है. सो व्हाट इज योर ओल्ड रेशियो, 3:2. सो डिस्ट्रीब्यूट 15,000 इन 3:2. 15,000 को अगर हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 15,000 इंटू 3 divided by 5, 5 3s are 15, 3 into 3 9. Entry will be goodwill account debit to old partners capital account 9,000 and 6,000. Goodwill to Padma's capital to Kumud's capital 9,000 and 6,000. तो ये थे हमारी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री. अब उसमें बोला है हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, सेकेंड एडजस्टमेंट. सो ओल्ड पार्टनर ने गुडविल विड्रॉन किया तो एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 7,500. हाफ निकालो, 15,000 का हाफ कितना होगा, 7,500. उसको डिस्ट्रीब्यूट करो 3:5 में. सो सॉल्व करेंगे. सो विल डिस्ट्रीब्यूट 7,500 इंटू 3 डिवाइड बाई 5. सो एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स टू कैश बैंक. सो पद्मा में लिखेंगे 4,500, कुमुद में 3,000, टोटल इज 7,500. ये गुडविल विड्रॉन की एंट्री. अब हमारे पास प्रॉफिट हुआ कि लॉस, खाली वही एंट्री बाकी है. तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया था तो उसमें इफेक्ट दे तो डेबिट में सब असेट जो डेप्रिसिएशन हुए वो लिखो, टू स्टॉक, टू आरडीडी, और क्रेडिट में एप्रिसिएशन वाले असेट्स लिखो. अब टोटल करेंगे, क्रेडिट की टोटल है 10,950, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, डेबिट टोटल उसमें से माइनस करो. तो 6,000 का प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो 3:2 में. सो फर्स्ट पार्टनर को मिलेगा 3,600 और सेकेंड पार्टनर को 2,400. सो यहाँ पे अपना प्रॉफिट हो रहा है तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर. तो ये एंट्री हम लास्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक में मिडल में आई है तो हम लास्ट में करते हैं एंट्री. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पद्मास कैपिटल टू कुमुद्स कैपिटल. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में 6,000, पद्मास कैपिटल में 3,600 और कुमुद्स के कैपिटल में 2,400. सो हियर वी कंप्लीटेड प्रॉब्लम नंबर 2. So I hope आपको लेक्चर समझा होगा. Next lecture we'll move with next problem. Till that time work hard and wait for my next lecture. Thank you.